अभी मैं बिला ताख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान वालिद ग्रामी फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम साहब को दावत ख़िताब देता हूँ कि वो अज़मत वालिद के मौजू पे आप अहबाब से ख़िताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर किस्म दी मदा सना किबरियाई बड़ाई तन्हाई यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु दी ज़ात ग्रामी वास्ते बेहदो हिसाब ला तादाद अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी वास्ते मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मुक़द्दस किताब हिदायत दे अंदरों कुरान पाक दी एक आयत दा हिस्सा तलावत कीता है जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू एक सैंपल, एक नमूना, एक रहबुर रहनुमा करार दिता है। बल्कि कुरान पाक के अंदर दूसरे मुकाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी इन्हां ही अलकाब और अल्फाज नाल बयान फरमाया कि मेरा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी तुहाडे वास्ते उसवा है, नमूना है। एक तरफ इमामुल मुवाहिदीन जद्दुल अंबिया है और दूसरी तरफ सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। एक पासे अल्लाह दा खलील है, खलीलुल्लाह है, दूसरे पासे हबीबुल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साढ़े सामने उन्होंने जो सीरत बयान की है, जो इरशाद फरमाया कि ये तुहाडे वास्ते नमूना ने, उसवा ने। आया कि आज मौजूदा दौर के अंदर असी अगर उन्होंने दी सीरत की रोशनी के अंदर अपना जरा अमल का जायजा लईए, गौर व फिक्र करिए, तो साढ़े अंदर अमली तौर पर कितनी चीज़ पाई जाती है। बाप और बेटे का एक रिश्ता बहुत बड़ा मुकद्दस रिश्ता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदरों ही ख़ानदानी निज़ाम शुरू किया है और इस दुनिया के अंदर भी ख़ानदानी निज़ाम जारी किया है। जन्नत के अंदर वापस जैसे जाना है उत्थे भी ख़ानदानी निज़ाम होना है, तन्हाई नहीं कि जिस तरह बाज़ मुआशरियां का एक निज़ाम चल रहा है कि बाप है, हाँ जी, एक बेटा है, बाप का नहीं पता,
एक बेटा है, वालदा का नहीं पता। कोई ऐसे भी है ने जिन्हें माँ बाप दोनों का ही नहीं पता। ऐसा भी दुनिया के अंदर एक माहौल और मुआशरा जिंदगी गुजार रहा है जिसनों असी बहुत ही अपने वास्ते नमूना और सैंपल करार देने कि उस हवा और फिजा को बड़ा आज़ाद समझने, इंसानियत की बड़ी खिदमत, बड़ा एहतराम, बड़े हकूकुल इबाद की पासदारी यूरोप वगैरह या दूसरे तीसरे जोड़े है ने मुआशरे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का जितना शुक्र अदा करिए उतना ही थोड़ा है कि बादशाह ने सानू एक निज़ाम दिता है और वो ख़ानदानी निज़ाम है। ख़ानदानी निज़ाम की बरकत की है कि एक ही रिश्ता कई रिश्तों के अंदर परो दिता है। मसे एक आदमी उसका बाप है, उस दे नाल उसके चाचे ने, ताए ने, फुफियाँ ने, दादा है, दादी है, इस तरीके का वालदा है, उस नाल पूरा ख़ानदान है, नाना है, नानी है, मामू है, खाला ने, यानी कि पूरे के निज़ाम के अंदर मालिक ने उसनों जोड़ दिता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना तन्हाई महसूस करता है और ना ही वो समझता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एजाज़ बख्शिया है कि इब्राहीम तो मेरा दोस्त है। आम दुनिया जहान के अंदर माड़ा तगड़े नूं दोस्त कह दिंदा है, वो फख्र समझदा है, लेकिन कोई तगड़ा माड़े नूं छेती दोस्त कहने वास्ते तैयार नहीं होंदा कि ये मेरा दोस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं ये मुकाम अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इब्राहीम मेरा दोस्त है। कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एजाज़ अता फरमा रहे ने, इब्राहीम मेरा दोस्त है। बादशाह कहे, कायनात दा खालिक को मालिक के पैगाम दे दुनिया जहान दे रहने वाले इंसानों कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा शान, आप दी मुकाम, आप दी अजमत, आप दी रिफत बहुत बुलंद है कि मेरा दोस्त है। उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सीरत दे अंदरों असा देखना है कि जिस तो बेटे सन उन्हां दी जिंदगी दा किस तरीके गुजर रही सी, जिस बाप बने उस तो उन्हें जिंदगी का की पहलू है। यानी उन्हें जिंदगी साढ़े वास्ते एक नमूना है। बहसीयत बेटे दे देखिए फिर भी नमूना है, बहसीयत बाप दे देख दिए फिर भी नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात अलैहिस्सलाम नूं इरशाद फरमाया 16वां पारा सूरा मरियम के अंदर, उस बादशाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, मेरे महबूब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत इस किताब अंदर पढ़ो, लोगों ने के दसो, पैगाम दो, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चा नबी सी। पहले सिद्दीक, पहले सदाकत, उसके बाद नबूवत। और नबी दी ये शान है कि नबी हमेशा सच्चा होंदा है, झूठा जरा नबी नहीं होंदा। ये नबूवत की अलामत और निशानी मालिक दसी है कि वो सब तो पहले सच्चाई, सदाकत, उसके बाद नबूवत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू हुक्म दिता है इमाम कायनात अलैहिस्सलाम नूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ज़रा पढ़ के अपने पैरोकारां नूं, अपने मनन वालियां नूं ज़रा दसो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार की सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होए किस घर के अंदर, जिस घर के अंदर बहुत कुछ सी, फैक्ट्री लगी हुई सी, बुत बनते सन, बुतों का कारखाना, फैक्ट्री, मिल लगी हुई सी, बनाए जाते सन। फिर उन्होंने अगे सेल होंदी सी, फिर उस बाद उन्होंने पूजा होंदी सी। इन्हां दे वालिद सारा कुछ ही करते सन, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर के अंदर रह के
सब कुछ देखिया, देखते रहे ने, किसी चीज़ हिस्सा नहीं, ना बनान अंदर, ना वेचन अंदर, ना पूजन अंदर, कुछ भी नहीं। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर ते ताज नबूत सजाया, ये बादशाह के फैसले ने कि इस ऐसे घर के अंदर, ऐसे कंडे वाले वार्ड के अंदर फुल उगा दे, ये बादशाह के अपने फैसले ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिता कि मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तैनू मैं किसी मकसद वास्ते पैदा किया है। मकसद की है कि मैं तेरे सिर ते ताज नबूवत सजाया, ताज रिसालत तेनों अता फरमाया, तेरी ड्यूटी और जिम्मेदारी लाई है। और इस कायनात अंदर रब्बुल आलमीन तो बादशाह है, इस कायनात के अंदर सब तो बड़ा ओहदा, सब तो बड़ा इवार्ड, सब तो बड़ा एजाज, सब तो बड़ा रैंक नबूवत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौहीद के बाद इस कायनात के अंदर नबूवत का सब तो बड़ा रैंक और ओहदा है। बाकी जितने भी ओहदे सब थले ने, नबूवत का जिहड़ा ओहदा सब तो बड़ा है। अगर अज दुनिया के अंदर अक्सर लोगों ने लैन तो उतारन वास्ते औलिया अल्लाह की शान बयान होंदी है, अंबिया की शान नहीं बयान करते, अंबिया की सीरत बयान नहीं करते, क्योंकि अंबिया की सीरत बयान किते होया अपना काम नहीं सिद्धा होंदा। आम लोग मशहूर करते हैं जिस खानदान एक वली हो जाए ना जी, एक वली, 7 पुश्ता उतलियाँ 7 थले वाली बख्शियाँ जांदियां ने, ये आम लोगों का ज़हन दिता है। और कई आते हैं कि जिस खानदान वली के खानदान जड़ा हो जाए वो तो वैसे बख्शाया है, उन्होंने अमल करने की जरूरत कोई नहीं। बाद लोग अपनी निस्बत ही कामयाबी समझते हैं। मैं चूँकि फलां खान वादे का हाँ, फलां मैं खानदान का चश्मो चराग हाँ, मेरी चूँकि फलां नाल निस्बत हो गई है, लिहाजा मैनू कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अमूमन साडे मुल्क के अंदर सैयद का लफज जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा ही, हाँ जी फलां सैयद, सैयद तो बादशाह सीन नूं सलाम है। मौलाना गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, सीन तक संडे में लगी है तो सूर में भी लगे, फिर उन्होंने भी सलाम कर रखे। जे सीन नाल ही सलाम करना है तो सीन तो संडे में भी लगती है, सूर में भी लगती है, फिर कर उन्होंने सलाम। तो बहरहाल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं जिस घर के अंदर पैदा फरमाया, वो घर तौहीद परस्तां दा नहीं सी। शिरक दी आमाजगा, शिरक दी आबियारी, शिरक दी खरीदो फरोख्त सब कुछ होता सी। शिरक दी पूजा भी होती सी, बुतां दे पूजा करनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस ताज नबूवत अता फरमाया कि मेरे इब्राहीम हुण तेरी ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि तू अपने बाप नूं तौहीद की दावत देनी है, क्योंकि मैं नबी तेनू बनाया तो मैं तेरी ड्यूटी लाई है कि अपने बाप नूं तू तबलीग करनी है, तौहीद की दावत देनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने सीरत नमूना यह है कि उन्होंने बाप नूं बुलाने का तरीका दस्या है कि बाप नूं किस तरह बुलाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दस रहे ने बाप कौन है? मुशरिक, शिरक का बहुत बड़ा पुजारी खिलाड़ी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इस वाक़े नूं आप दी सीरत नूं बयान फरमाया, फरमाया काल ले अबी है या अबाते, कहन लगे अब्बा जी, ये नहीं क्या मुशरका और बेईमाना बुत्तियां दे पुजारिया, तो डैडी भी नहीं किया तो पापा भी नहीं किया। हाँ जी, अज मुसलमानों के घर फरजंद पैदा होने वाले बाप नूं बाप कहने की बजाय डैडी पापा पता नहीं की कुछ असीं कहने हैं। यानी ये साडा हाल है, ये साडा घर का माहौल है कि उन्होंने सलाह की होएगी कि जिस घर के अंदर अब्बे नूं बोलण की तमीज़ ही नहीं, बल्कि बाप नूं वो डायलॉग बोलते हैं जो ड्रामिया के अंदर बोलने वाले लोग ने ना, मां नाल उस अंदाज ना बोलेगा, बाप नाल उस अंदाज ना बोलेगा। हालांकि वो उन्होंने वास्ते बाप वास्ते तो है ही नहीं चीज़।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार बहैसीयत बेटे दे अब्बा जी नूं की करें, या आबा ते, मेरे अब्बा जी बात जरा सुनो, मेरा एक सवाल है कि लेमा ताबुदु माला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। अब्बा जी ना तो वेंदे ने, बेशक तुसां अखां बनाइयां ने लेकिन नज़र नहीं कुछ आंदा, कन तुसां बड़े खूबसूरत बनाए ने, सुनते नहीं, तुहानू कोई नफ़ा नुकसान भी नहीं देंदे। अज तक तुहाडी कोई बिगड़ी सवारी होए, अज तक तुहानू किसी मुसीबत परेशानी नूं इन्हां तुहाडे कोल दूर किया, कोई चीज़ दसो तो सही। सवाल किया है कि तुसीं खुद सोचो, मैं तो सिर्फ तुहाडे सामने एक सवाल रखिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कि अब्बा जी मैं तुहाडे घर अंदर पैदा होया, तुहाडे घर जवान होया, मैं अज तक किसी गल तो रोकया टोकिया नहीं, जो तुसीं करते रह जे मैं वेखदा रहा, लेकिन हुण चूँकि मेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। दूसरी बात कि या आबत इन्नी का जान मिनल इल्म मालम याते का फत्तबिनी आहदे का सिरातन सविया। अब्बा जी मेरी गल मननी पैगी, ताबेदारी मेरी करनी पैगी। उम्र च तुसीं वड्डे जे, है तुसीं बाप। अज कुछ लोग ना इस अकीदा काबर परसी का शिकार हो गए ने, चूँकि जी वो फलाना वड्डा है, फलाना बजुर्ग है, हाँ जी, तो वो गल तो मननी चाहिए है ना। साढ़े उम्र च वड्डा है, बाप हमेशा वड्डा ही होंदा है, बेटा हमेशा छोटा ही होंदा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी इत्तिबा करनी पैगी, क्योंकि मैनू अल्लाह ताला ने इलम अता फरमाया जो तुहाडे कोल नहीं, मैनू ताजे नबूवत फरमाया जो तुहाडे कोल नहीं। बात मेरी मननी पैगी, इत्तिबा मेरी करनी पैगी, फिर कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। बहसीयत बेटे दे अब्बे का एहतराम किया है, और इस्लाम का भी वही पैगाम है कि बाप बेशक मुशरक होए, जो मर्जी होए, उसका एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी खिदमत तुहाडी जिम्मेदारी है। और अज तो मुसलमान बाप है, वो बात सुनने वास्ते तैयार नहीं। कुर्बे क़यामत की अलामत तो निशानी आपने बयान फरमाई कि माँ बाप को दूर होएगा, दोस्तों के करीब होएगा, माँ का ना फरमान होएगा, बीवी का फरमा बरदार होएगा। ये कुर्बे क़यामत की अलामत तो निशानियाँ ने। तो अर्ज़ ये कर रहे सी कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इत्तिबा मेरी करनी पैगी, बेशक मैं तुहाडा बेटा हाँ, तुसी मेरे बाप हो। एक बाप और बेटे का किरदार दस्या ना कि बाप मुशरिक है लेकिन बड़े अदब और एहतराम नाल बुलाया। तो एक गल ज़हन च रखना, मुवाहिद किसी दौर का भी होए बाअदब होएगा, मुशरिक जिस दौर का मर्जी वेख लो बेअदब तो गुस्ताख होएगा। मुशरिक अदब नहीं कर सकता, क्योंकि जो रब का गुस्ताख से बेअदब है, नबी का एहतराम कर सकता है। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किन्ने एहतराम ना इज्जत ना बुलाया कि नहीं। हुण बाप चूँकि मुशरिक सी, शिरक कुट कुट के भरिया होया सी, रब का गुस्ताख और बेअदब सी, तो ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बेटे मैं तेरी बात मन्ना या ना मन्ना, तेरी इत्तिबा करा या ना करा। की क्या काल आरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम तू इन्हें नहीं मनता, तो इन्होंने मुखालिफ है, दुश्मन है। यानी इब्राहीम करके पुकारे है, उन्होंने तौफीक नहीं हुई कि मेरा बेटा मेरे घर के चश्मो चराग, मेरे खानदान के चश्मो चराग, मैं तेरी गल नहीं मनता। ना लैके क्या है, ये है मुवाहिद और मुशरिक का फ़र्क। फिर उसके बाद ये तो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहसीयत बेटे दे गुफ्तगू। हुण बहसीयत बाप दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं बाप बना दिता। और कितने अरसे बनाया, काफ़ी वडेरे जैसे तो हो गए, 100 साल के करीब जैसे तो है ना। अल्लाह ताला ने उस औलाद की नेमत अता फरमाई। हालांकि जिस घर के अंदर सन वो तो बथेरा कहते सन, लेकिन बादशाह का भी एक अपना तरीकाकार है।
जितनी देर तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर अंदर रहे ने फल फुल नहीं लग्या। बाद के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई उस बाप को जा चुके सन। हुण बहसीयत बाप दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप बन गए, अगे साहब औलाद हो गए, बीवी वाले हो गए। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहसीयत बाप दे फिर की सलूक किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक मालिक ने हुक्म दिता कि इब्राहीम ये जो तुम बेटा ता फरमाया ना, ये बतौर इम्तिहान दे है, तुहाडी आजमाइश है। खुशी तुहानूं जरूर विखाईए, लेकिन इनू अपने कोल नहीं रखना। साडा हुक्म यह है कि इनू एक जगह तो छड़ के आओ जिथे असीं तुहानूं हुक्म देंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे नाल लिया, शाम के इलाके तो चले ने। हालांकि बुनियाद रहने वाले सन इराक दे। हाँ जी, इराक तो हिजरत की, शाम के इलाके अंदर चले गए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई तो नाल ही पैगाम दे दिता कि इन्हों सरजमीन मक्का मुकरमा तो छड़ के आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नूं और बेटे नाल लिया, सरजमीन मक्का मुकरमा ते आए ने। आके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने बिठा दिता और आप वापस जान लगे ने। बीवी बड़ी फरमा बरदार सी। बीवी ने पूछा कि जा रहे हो, कोई गलती, कोई गुस्ताखी, बेअदबी? अजकल मेरा घट ही है कोई बीवी जब पूछे कोई नाराज़गी हो जाए ना, उन्हें सिर खसमा का खा, नहीं बुलाना तो ना सही। लेकिन जिहड़ी फरमा बरदार बीवी उसका किरदार कुछ होर हुंदा है। वो खावन की खुशी नूं अपनी खुशी समझदी है, खावन के गम नूं अपना गम समझदी है। और यही वजह है कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ते पहले दिन जिस तो वही आई ना, तो आप घबराए हुए परेशानी के आलम के अंदर वापस पहुँचे। आप दी बीवी सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हालत देखी तो आप दी हालत परेशान कौन सी। हौसला दिता है कि परेशान ना हो, अल्लाह तुहानूं कदे ज़ाया नहीं करेगा। ये नहीं किया होर उन जंगलों जाके रवो, हुण कोई जिन भूत चंबड़ गया तो वापस आ गए जे। उत्थे दिन नूं जाके कोई नहीं, तुसीं रातां जाके उत्थे रहिंदे रहो तलाई अंदर नहीं। बीवी ने हौसला दिता है। और हकीकत यह है कि अगर इंसान नूं बीवी हौसला दे ना तो काफ़ी इंसान अपने मामलात क्लीयर रखता है। करप्शन, बेईमानी, मिलावट उस पासे नहीं आंदा। अगर बीवी सिर्फ इतने लफ्ज़ कह देना कि कर्मा लिया, मैनू हलाल लुकमा देना ही, हराम मैं नहीं, ना मैं खाना ना लिया के दे, ना मैं बच्चे नूं खवाना है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक इंसान जो ना लैन तो थले नहीं उतरता। लेकिन ये बच्चे और बीबियाँ जड़ियाँ ने इल्ला माशाअल्लाह तो कहना पेगा, ये सबब बनदियां ने करप्शन करन दी, मिलावट करन दी, बेईमानी करन दी, धोखा करन दी। जो उसने कहना भी यह चीज़ मैनू चाहिए, जिथों मर्जी लिया, हर बात फिर उस कुछ करना तो है। सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी साहिब बसीरत औरत सी, बड़ी मुहब्बत करने वाली, फरमा बरदारी करने वाली। इस वड्डी फरमा बरदारी की हो सकती है कि आपकी शादी हुई है, वो बहुत साहिब सरबत औरत सी, साहिब दौलत सी, साहिब माल सी। आपने जो शादी हुई है तो आपने फरमाया खदीजा तेरा मेरा निभा जरा थोड़ा जा मुश्किल है, तू मालदार मैं फ़कीर। कह लगे हज़रत ये माल तुहाडा है, मेरा माल नहीं है। अजिल्ला माशाअल्लाह को बीबी कहेगी, वरना कहेगी नहीं मेरे पैका दिता है, तू एदा की लगना है, तैनू की हक हासिल है, अपनी कमाई कर, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर। उन्हें कहा कि माल तुहाडा है, जिथे तुहाडा दिल करदा सरफ और खर्च कर दो, मेरा कोई इख्तियार नहीं है। यानी कि ये भी बीवी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपने भी उसवा बनाया है साढ़े वास्ते। तो मकसद ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे वापस जान लगे तो उस बीबी ने इन्ना पूछा, कोई गुस्ताखी, बेअदबी ना, फिर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, रब का हुक्म है, रब दे सपुर्द करके जा रहे हाँ। कह लगे कोई बात नहीं, जड़ियाँ अमानतां रब दे सपुर्द होण, रब कदे उन्होंने ज़ाया नहीं करता।
ये इंसान नूं उदों चीज़ नसीब होंदी जो अकीदा तौहीद नसीब होए। अकीदा तौहीद जो नसीब होए रब्बुल आलमीन ते ये भरोसा और यकीन पैदा हो जाए, उस वक्त इंसान इहो जी बातें करता है। बीबी भी मुवाहिदा तौहीद परस्त है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इमाम मुवाहिदीन जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जान लगे दुआ की, ये है बाप की हैसीयत, बाप तो बेटे की हैसीयत उनकी है। पहले बेटे की हैसीयत नाल उन्हां दा उसवा साडे सामने है, हुण बाप की हैसीयत नाल आ रहा है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान लगे। थोड़ा जिहा दूर जाके दुआ की कि या अल्लाह तेरा हुक्म मैं मन्निया तस्लीम किया, मैं इन्होंने इत्थे बसा के जा रहा हाँ, तो या अल्लाह इस शहर वालों नूं अमन वाला बनाई, शहर नूं अमन नसीब करी, ये अमन वाला शहर होए, तो मेरी औलाद नूं बुतां दी नजासत गिलात को महफूज रखी, बुत परस्ती तो महफूज रखी। दुआ की है। यह है इंसान के जिस वक्त बाप दुआ करता है, मालिक औलाद के हक च उस दुआ नूं कबूल करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी हैसियत एवं समझो जैसे वालिद की होती है कि मैं तुहाडा वालिद हाँ। ठीक है, आप एक बहुत बड़े खिदमत गुजार सहाबी जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे पहले जिहड़े वालिद सन नज़र बिन मालिक, वो पहले वालिद सन। वो इथों मक्के तो गए शाम के इलाके के अंदर, उत्ते फौत हो गए। इन्हां दी बीवी ने गालिबन जिन्ना ना उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा सी, उन्होंने फिर दूसरा निकाह किया किदे नाल जनाब तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल। ते शर्त की रखी, कहन लगी कि मेरी कोई शर्त लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ यह है कि तू मुसलमान हो जा, मैं तेरा निकाह कर लवांगी। ये भी मुसलमान सन। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्हों का किरदार की और साडा अज किरदार की है। असी अपनी खुशियां गमियां किस अंदाज नाल मना रहे हाँ। कहन लगियाँ कि मेरी सिर्फ एको शर्त है कि तू मुसलमान हो जाए, मैं शादी तेरे नाल कर लवांगी। मुसलमान हो गए, शादी हो गई। तो चूँकि हर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले बाप विचों सन, इन्हें देखिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के अंदर कोई बच्चा नहीं है जिहड़ा आपकी खिदमत कर सके। आपकी खिदमत जाके पेश किया जी कि ये अनस बिन मालिक नूं मैं तुहाडे सपुर्द कर रही कि तुहाडे घर दे कोई छोटे मोटे काम जिहड़े ने ये कर दिते करेगा। आपने भी कबूल फरमा लिया कि ठीक है। फरमाने 10 साल मैं खिदमत की, नबी पाक ने 10 साल, तो 10 साल के अंदर एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मैनू डांटिया होए, झिड़किया होए। मारना तो बड़ी दूर की बात है कि यह काम किया, यह क्यों नहीं किया, क्यों तक नहीं किया। 10 साल खिदमत की, 10 साल। और ज़रा से अपना मुलाजमा ना रवैया देखिए भी साडा रवैया की है। अज मुसलमान अपने मुलाजमा नाल बीबियां नाल की सलूक कर रहे हैं। कतल करना, मारना, गालां देनियां, सब कुछ करना, सब कुछ असी कर रहे हैं। असी भी उस नबी दे उम्मती हाँ जिस नबी का कलमा पढ़िया है। जनाब हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि 10 साल आपकी खिदमत की, एक दफ़ा भी आपने मैनू नहीं डांटिया। यह है नबी पाक अलैहि नमूना बहसीयत वालद दे। 10 साल खिदमत की। इन्हां दी वालदा मोहतरमा ने नबी अलैहिस्सलाम अगे अर्ज़ की कि हज़रत ये तुहाडा खादमे खास से बड़ी खिदमत की, ये वास्ते कोई दुआ ही कर दिओ, दुआ कर दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला वास्ते दुआ की, उमर दी, माल दी ते औलाद दी, 3 चीज़ां दुआ की आपने उहदे वास्ते। तो फरमान लगे कि अल्लाह ताला ने फिर उसकी बरकत की कि अल्लाह ताला ने मैनू औलाद दी। मेरी जिंदगी के अंदर जेड़े मेरे बेटियां बेटे नवासे पोतरे 100 तो उत्ते सन। बल्कि अगले दिन मैं किताब पढ़ रहा सी, जदों भी पढ़िए कोई ना कोई अलहमदुलिल्लाह चीज़ नवी मिलती है।
उन्होंने कहा कि एक सीरत निगार लिखा कि इन्हें जो बेटियां और बेटे सन 78 सन, 78 2 + 80 इन्हों के बेटियां और बेटे सन। यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस दुआ का नतीजा। और इत्थे भी बात इन अंदर रखो कि अक्सर माहौल और माशरे के अंदर पैगाम दिता जा रहा है कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान यूँ है या अजीब ही सूरत हाल है। जो छोटे ख़ानदान नाल खुशहाली आती ना तो सरदार अबू तालिब सब तो ज़्यादा खुशहाल होंदा। सरदार अबू तालिब का असल नाम से अब्दे मनाफ, और जिन्हें ने ना वो आशक सरदार अबू तालिब दे उन्होंने को पुछ लो भी वह नाम की सी, उन्हें नाम नहीं आंदा। तो इश्क फना होए ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महाजत रवा मुश्किल कुशा पता नहीं की कुछ कही जाते रहे। इन्हों का असल नाम से अब्दे मनाफ। इन्हों का सब तो बड़ा बेटा सी तालिब, जिहदे नाम ते अपनी कुनीयत रखी अबू तालिब। और उस बाद दूसरा बेटा जनाब जाफर। पता कितना फासला सी? 10 साल। तालिब 10 साल बड़ा है, जाफर 10 साल छोटा है। उस बाद जनाब अकील वो 10 साल उस तो छोटा है। जनाब अली उस बाद 10 साल छोटा है। 10-10 साल का वक्फा सी 4 बेटियां के अंदर। तो घर खाण वास्ते रोटी नहीं सी मिलती सरदार साहब दे। खुशहाल कराना फिर किवें हो गया जी? घर रोटी नहीं सी मिलती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा जनाब सरदार हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त रखी कि चाचा जी तुहाडे भाई की माली हालत कोई एडी अच्छी नहीं, इस तरह करो कि अकील तुसीं अपने घर रख लो तो अली नूं मैं रख लेना, ये मेरे घरों रोटी खांदा रहे तो अकील तुहाडे घरों खांदा रहे। ठीक है। फिर जो जंगे बदर हुई, जनाब अब्बास भी जनाब अकील भी उस मुसलमान नहीं सी। जंगे बदर च आप दे मुखालफा सन, कैदी बन गए। जो कैदी बने फैसला होया कि इन्होंने को इन्ना माल लैके इन्होंने छड़ दिता जाए। तो आपने अपने चाचा जनाब अब्बास ने कहा कि चाचा जी तुस अपना फिदिया भी देना है तो अपने भतीजे का भी देना है। कह लगे पुत्र मेरे को कित्थों माल आया? आपने फरमाया चाचा मेरी चाची उम्मुल फजल नूं तुसीं इन्ने पैसे दे के आए हो कि रख के औखे पेड़े वेले काम आउणगे। वो पैसे मंगाओ, अपना फिदिया भी दो तो अपने भतीजे अकील का भी दो। कह लगे उस तो मेरे दिल ने गवाही दी कि वाकई अल्लाह का नबी है, क्योंकि मेरे तो मेरी बीवी के सिवा किसी को नहीं सी पता। और रिश्तेदारियाँ भी आपस में बड़ियाँ कमाल सन। जी उम्मे फजल है ना, इन्हों की भैन से हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये आप 9 भैन सन, 9 भैन। हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला 9 भैन सन। और जेड़े एक इन्हों की भैन सी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के घर सी, उम्मुल फजल हज़रत अब्बास के घर सी। एक इन्हों की भैन हज़रत अमीर हमज़ा के घर सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जी अस्मा बिनत उमैस सी हज़रत जाफर तैयार के घर सी। आपस चाचा भतीजा भी, आपस जवाई भी, आपस सांडू भी, सारा निज़ाम चल रहा सी। तो जिस हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे मूता शहीद हो गया, उस बाद इन्हें फिर निकाह किया जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल। जिस वो दुनिया तशरीफ लै गए उस बाद इन्हें शादी की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल, हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि खुशहाल कराना। फिर छोटे बच्चों नाल जे ज़्यादा थोड़े बच्चों तो फिर होना चाहिए ना। तो फिर उस दौर का मुसलमान इस इस्लाम को ज़्यादा समझता सी कि नहीं जी। लोग जरा कदे उन्होंने सीरत पढ़ो ना। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम फुफीज़ाद भाई सन। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दामाद सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह वालिद ग्रामी सन। ठीक है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे खामद सन। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला कितने बाल सन? 23। जनाब साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मामू सन, उन्होंने बाल कितने सन? 34। जनाब मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों के बारे मशहूर है कि 7वें या कितवें इमाम ने शिया दे, किन्ने बाल सन? 60। 37 बेटियां तो 23 बेटे। और जनाब हज़रत अली बाल सन 36। सानू हज़रत हुसैन के सिवा कख नज़र नहीं आता। बस जनाब हज़रत हुसैन हुसैन ही है, वाक़या करबलाई है।
हाँ जी, तो कितने बाल सन? 36 बेटियां और बेटे। ठीक है, तो फिर जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इस कुरान पाक को बहुत समझते सन, अज का मुसलमान ज़्यादा समझता है। इस वास्ते भाइयों कुरान पाक को पढ़ो, सीखो, समझो, फिर उसको बात समझ के अंदर आएगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे वास्ते दुआ की कि या अल्लाह मैं तो छड़ चलिया, शहर में अमन वाला बनाई, इन्होंने बुत परस्ती को बचाई। फिर उस बाद फिर दुआवां कीतियां, जो बैतुल्ला शरीफ तामीर किया, उस बाद फिर दुआ की अपनी औलाद वास्ते। बाप का हक है अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, बाप का हक है अपनी औलाद वास्ते अच्छी तरबियत करे। हाँ जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कित्थे छड़ के गए सन, और फिर एक बेटे को छड्या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे सन, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इत्थे छड्या, बाकी दूसरे जगह ते रहने। तो उन्होंने वास्ते दुआ की है। तो फिर अगली जी दुआ ये की कि या अल्लाह तेरे घर दे कोल छड़ चले हाँ, इन्हें नमाजी बनाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे ने बैसीयत बाप दे कि या अल्लाह तेरे घर कोल छड्या, इन्हें इसे छड़ के जा रहे, तो उन्हें नमाजी बनाई, नमाज पढ़ने की तौफीक देई। और अज असी अपनी औलादा को सोसायटी अंदर ले जा रहे हैं, किन्ना क दीनदार होएगा जिथे मस्जिद ही 5-5 किलोमीटर नज़र नहीं आती, उत्थे किन्नी क दीनदारी आएगी। इस वास्ते अपनी औलादा नाल हुस्न सलूक करो, बहसीयत बाप दे, औलाद नाल शफकत, औलाद नाल मुहब्बत, औलाद नाल एहतराम। और औलाद की जिम्मेदारी है बहसीयत बाप दे उन्होंने इज्जत करना, खिदमत करना, उन्होंने हर जायज़ जरूरत को बगैर मंगण दे उन्होंने पेश करना, ये औलाद की जिम्मेदारी है। और यही पैगाम है कि बाप और बेटे के मालिक ने एक बड़ा कमाल रिश्ता बनाया है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मालिक ने 2-3 सफ़र बयान किए ने कि जिस वक्त शाम के अंदर गए ने, तो फिर मुख्तलिफ मौक़े पर आते रहे ने। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम भजन नसन के काबिल हुए, ख्वाब आई, उदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्थे तशरीफ लिया मिलने वास्ते, पैगाम दिता। उस बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बैतुल्ला शरीफ तामीर करना सी, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्थे आए। फिर 2 दफ़ा उस तो बाद आए जो इस्माइल शादीशुदा सन। वाकई तुसें सुनिया, सिर्फ इशारा ही करना मकसद है। एक दफ़ा आए, बहू ने अच्छा सलूक नहीं किया, और अज अक्सर माशरे के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है कि जिहड़ा ना सुसर ओदी या सस की खिदमत साड़ी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि कुरान पाक ने वाज़े फरमाया है कि किहड़े रिश्ते तुहाडे वास्ते हराम ने। हकीकी जिहड़ा तुहाडा बेटा है उहदी बीवी तुहाडे वास्ते हराम है। जिस बेटे का निकाह हो जाए वो तुहाडे वास्ते उवें हराम है जिवें बेटी हराम है। बेटी के बराबर इस्लाम ने उन्होंने करार दिता है, तो वो बेटी उन्होंने बाप मनने वास्ते तैयार ही नहीं। इस वास्ते इन्हां बातों पर गौर फिक्र करो, सोचो और समझो कि इस्लाम ने उन्होंने पहले दिन तुहाडी बेटी बना दिता है, जिस तुहाडे बेटे के निकाह अंदर आ गई है। तुहाडा निकाह उहदे नाल हराम है, किसी सूरत नहीं हो सकता। और जिहदे नाल निकाह नहीं हो सकता उहदे कोल पर्दा भी नहीं है। ये इस्लाम ने पैगाम दिता है ना। तो मकसद ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए, फिर पैगाम दे गए, फिर आए, फिर पैगाम दे गए। 4 दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए ने, तो इत्थे आप ही मिलने वास्ते आए ने। बेटा तो एक दफ़ा भी नहीं गया, क्योंकि बाप के मालिक ने, हालांकि बेटा भी नबी है, वो भी नबी है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, वो बैतुल्ला शरीफ के मेहमान ने, वो बैतुल्ला शरीफ के मजदूर ने। मालिक ने बड़ा मुकाम बख्शिया है, लेकिन दसिया कि बाप मिलने वास्ते आंदा रहा, बेटा नहीं गया। तो इस वास्ते बाप के मालिक ने कुछ मुहब्बत होर बनाई है, लेकिन औलाद की भी जिम्मेदारी है कि बाप अगर मुहब्बत करे वो भी उसकी इज्जत और खिदमत करन। यही पैगाम है, और इस्लाम का पैगाम भी यही है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत भी साढ़े वास्ते नमूना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत साढ़े वास्ते नमूना है। इत्थे बाप की हैसियत देख लो, बेटे की हैसियत देख लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने साढ़े वास्ते इस समुंदर के अंदर बहुत मोती रखे ने। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
मैनू और आप सब नू सही माने दे अंदर बाप बनने की तौफीक अता फरमाए और बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, खैर खाई का जज्बा रखे, मुहब्बत करे। औलाद की जिम्मेदारी है कि बाप का इज़्ज़त करना, एहतराम करना, उन्होंने जायज़ ज़रूरतों पूरा करना, ये बेटे की जिम्मेदारी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू और आप सब नू कुरान पाक पढ़न दी, सीखण दी, समझण दी, इस मुताबिक अमल करने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।